धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं कविता राणा, मेरे साथ मौजूद है जाने माने ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा जी। धन्यवाद। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं देवेंद्र फडणवीस की क्या कहती है राजनीतिक कुंडली 2021। जी हाँ, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष आखिरकार नए वर्ष मतलब नए साल 2021 में शिवसेना की कितनी परेशानियां बढ़ा सकते हैं, ये सब हम जानेंगे मयंक जी से। मयंक जी, देवेंद्र फडणवीस जिनके हाथ सत्ता आते आते निकल गई जी। क्या लगता है नववर्ष 2021 को लेकर इनके ग्रह नक्षत्र क्या किस ओर इशारा कर रहे हैं? देखिए, अगर इनकी कुंडली पर एक नज़र डालें तो उनकी तुला लगन की कुंडली है और इनकी कुंभ राशि बनती है। लगन में इनके बृहस्पति हैं, दूसरा तीसरा चौथा भाव खाली है, पंचम भाव में राहु और चंद्रमा का योग है, छठे भाव खाली हैं, सातवें भाव में इनके शनि है नीच के। ये इंपॉर्टेंट चीज़ देखने वाली है जी। अष्टम और नवम भाव खाली है, दशम भाव में नीच के मंगल हैं, सूर्य और बुध की युति है और 11वें भाव में शुक्र और केतु का योग है, 12वां भाव कुंडली में खाली है। तो ये कुछ इनकी इस तरह की ग्रहों की स्थिति इनकी बनी हुई है। अब देखिए, इनकी कुंडली पर नज़र डालते हैं। इनकी कुंडली में शनि नीच का है। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि नीच का शनि होने के बावजूद भी इनको मुख्यमंत्री का पद कैसे हासिल हुआ। देखिए, ज्योतिष में कुछ सिद्धांत होते हैं, कुछ फॉर्मूले होते हैं। कितने भी ग्रह अगर कुंडली में नीच के हों, अगर केंद्र में बृहस्पति आ जाए या लगन में बृहस्पति आ जाए तो वो अशुभ फलों को दूर करता है और कुंडली के 1000 दोष दूर करता है। क्योंकि लगन में गुरु आके पंचम, सप्तम और नवम पर शुभ दृष्टि डालते हैं, तो लगन में गुरु के आने की वजह से शनि का नीच का जो प्रभाव था वो ना के बराबर रह गया। और आप देखिए, जहाँ शनि नीच के हैं वहीं मंगल केंद्र में रह के नीच के हैं। तो यदि कि जिस भाव का स्वामी नीच का वो अगर केंद्र में हो जाए तो भी नीच भंग राजयोग का निर्माण होता है और वो शुभ फल देता है। तो ये भी शनि का दोष यहाँ पर खत्म होता है। कुल मिलाकर दशम भाव में सूर्य और बुध की युति इनकी बहुत ही शानदार है। लगन का स्वामी एकादश भाव में, यानी कि लगन का स्वामी इनका मजबूत है, जिसके कारण इनको मुख्यमंत्री की जो पदवी है वो हासिल हुई थी। और जो ग्रह नक्षत्र हैं वो इनके काफ़ी बलवान थे। इस समय अगर सितारों की बात करें तो वो सितारों की चाल इनके पक्ष में उतनी बेहतर नहीं चल रही है, जिसकी वजह से इनको मुख्यमंत्री की पदवी जो है हासिल नहीं हुई है या परेशानियों का सामना इनको करना पड़ा। मयंक जी, मैं यही जानना चाहती हूँ कि देखिए ना, अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में तो वहाँ पे भले ही बीजेपी को बहुमत नहीं मिला, लेकिन शिवराज सिंह जी की सरकार बन गई। अगर हम बात करें और भी राज्यों में तो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं बीजेपी ने गठजोड़ के साथ बिना बहुमत के भी सरकार बना ली। लेकिन महाराष्ट्र में सरकार बनाते बनाते रह गए, क्योंकि वो ऐतिहासिक जो घटना, ऐतिहासिक तो नहीं कहेंगे, मतलब जो राजनीतिक घटना पूरी दुनिया ने देखी, देश ने देखी कि किस प्रकार अजीत पवार के साथ मिलकर फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ग्रहण कर दी, उन्हें उप मुख्यमंत्री पद भी बना दिया, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, लेकिन फिर भी सत्ता उनके हाथ नहीं आ पाई। क्या कारण है इसके पीछे? मतलब बनते बनते मुख्यमंत्री कैसे रह गए वो? देखिए, उस समय जो ग्रह की स्थिति थी, शनि की साढ़ेसाती का इनके ऊपर प्रभाव चल रहा है और शनि कुंडली में नीच का है, जिसके कारण शनि की साढ़ेसाती की वजह से इनको परेशानी का सामना करना पड़ा। सत्ता आते आते इनके नज़दीक से होकर चली गई। तो ये कुछ ऐसी समस्या थी उस समय, और ग्रह नक्षत्रों की स्थिति भी उस समय इतनी बेहतर नहीं थी, जिसके कारण उनको मुख्यमंत्री का पद जो है इस बार हासिल नहीं हो पाया। लेकिन अगर आज की तारीख में देखा जाए तो बतौर अपोजिशन उन्होंने शिवसेना की नाक में दम कर रखा। एक भी मौका बिल्कुल नहीं वो छोड़ते जहां उन्हें सरकार को घेरने का मिलता है। क्या लगता है बतौर विपक्ष कैसी भूमिका अब उनकी 2021 में देखने को मिल सकती है? देखिए, विपक्ष में रहते हुए 2021 में उनकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण रहेगी और वो इसी तरीके से हमलावर होते रहेंगे, सरकार के खिलाफ मुद्दे बनाने की कोशिश करेंगे, प्रदर्शन करेंगे और जनता को सरकार की नीतियों के अगेंस्ट जाने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। तो यानी कि मुद्दा बनाते रहेंगे ये, और इसमें कामयाब भी हो सकते हैं, क्योंकि गोचर में शनि की स्थिति इनके 12वें भाव में चल रही है, जिसका संकेत यह है कि ये कोई ना कोई इस तरह का षड्यंत्र या इस तरह की चीज़ें बिल्कुल करते रहेंगे।
कि जो सरकार को निशाने पर लेकर आए। देखिए ना, जब महाराष्ट्र में सरकार बनी तो कई बार ये कई एस्ट्रोलॉजर्स ने कहा कि भाई शिवसेना की सरकार वहाँ गिर सकती है, और गिर के भी फिर दोबारा बनी। तो क्या लगता है, मतलब जैसे ना नक्षत्र बदलते हैं, राजनीति बदलती है, तो अगर महाराष्ट्र की राजनीति को देखा जाए, क्या लगता है देवेंद्र फडणवीस की कोई कोशिश क्या दोबारा रंग ला पाएगी वहाँ पे कमल खिलाने की? आपको अब क्या संभावना ऐसी लग रही है? देखिए, इस तरह की जो संभावनाएं लग रही है, ऐसी संभावनाएं काफ़ी कम नज़र आ रही हैं कि इस तरह की कोई चीज़ दोबारा हो जाए, वहाँ सरकार गिर जाए या भाजपा तुरंत सरकार बना ले। इस तरह की स्थिति ग्रह नक्षत्र के अनुसार तो बहुत ही कम नज़र आ रही है, कहें कि ना के बराबर नज़र आ रही है। ऐसे आने वाले कुछ समय में हाल फिलहाल ऐसे संकेत नहीं लगते हुए नज़र आ रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस खुद बीजेपी के एक युवा नेता के तौर पर जाने जाते हैं। इनका पॉलिटिकल करियर कैसा लगता है आपको? आगे फ्यूचर में उच्च पद की प्राप्ति होगी, क्योंकि अब तो ये प्रदेश अध्यक्ष है, तो आगे फ्यूचर में क्या सरकार की तरफ से इन्हें कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है, पार्टी में कोई उच्च पद मिल सकता है? जी देखिए, बिल्कुल, देखिए इनके लिए आने वाला समय काफ़ी बलवान रहेगा। तो आने वाला फ्यूचर इनका बहुत ब्राइट है। राजनीति में उच्च पद की प्राप्ति भी होगी, संगठन में रह के बहुत अच्छा काम भी करेंगे। तो कुल मिलाकर इनका फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है, क्योंकि लगन में जो गुरु की स्थिति है, एकादश भाव में शुक्र है, दशम में सूर्य है, ये इनको आने वाले समय में भी इसी तरह से उच्च पद की प्राप्ति बिल्कुल करवाता रहेगा। जाते जाते एक सवाल कि शिवसेना को लेकर इनकी राजनीति किस तरह की देखने को मिल सकती है? देखिए, विपक्ष है तो ऑब्वियसली वो सरकार के साथ तो किसी भी मुद्दे पर नहीं रहेंगे, और विपक्ष चाहे कोई सी भी पार्टी हो, चाहे भाजपा की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, विपक्ष का काम ही ये रहता है कि वो कोई ना कोई ऐसा मुद्दा बनाए और सरकार को निशाने पर लाएं। तो विपक्षी भूमिका निभाते हुए भी ये इस समय इसी तरह का काम बिल्कुल आगे करेंगे। फ्यूचर में इनकी कुंडली में मुख्यमंत्री के दोबारा बनने के योग? जी बिल्कुल, आने वाले समय में अगर इनकी पार्टी इनको चुनती है, जो उनके सितारे भी दिखा रहे हैं, तो इनको बिल्कुल इस तरह की संभावना इनकी कुंडली में बनती हुई नजर आ रही है कि आने वाले समय में ये फिर से मुख्यमंत्री का पद हासिल कर सकते हैं। चलिए, तो ये थे हमारे साथ मयंक जी, जिनसे हमने जाना कि आखिरकार महाराष्ट्र के जो पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष हैं यानी कि देवेंद्र फडणवीस, आखिरकार उनके लिए 2021 कैसा रहेगा। क्योंकि देखिए ना, महाराष्ट्र की राजनीति में हमें बीते एक साल में कई उतार चढ़ाव देखने को मिले। भले ही जो शिवसेना थी उसने भले ही बीजेपी के साथ मिलकर महाराष्ट्र का चुनाव लड़ा, लेकिन मुख्यमंत्री पद के लिए आखिरकार उन्हें भी कांग्रेसी और एनसीपी के साथ मिलकर अपनी सरकार उन्होंने बना ली। हालांकि बहरहाल देवेंद्र फडणवीस विपक्ष की भूमिका में रहकर किस तरह से शिवसेना पर हमेशा हमलावर रहते हैं वो तो आप देख चुके हैं, लेकिन 2021 में उनकी राजनीति में क्या बड़ा बदलाव आ सकता है ये तो हमने मयंक शर्मा जी से जाना ही। इसी को लेकर हम दोनों को दीजिए इजाज़त, लेकिन हमारा कार्यक्रम आपको कैसा लगता है प्लीज़ बताइए, अपने सजेशंस दीजिए, कमेंट्स दीजिए, हम उसका वेट करते हैं और आपके जो भी नए सुझाव हैं कोशिश करते हैं कि उसे अपने आने वाले कार्यक्रमों में शामिल कर सकें। इसके साथ ही साथ अगर आपको कुछ पूछना है, जानना है, कुंडली दिखानी है नव वर्ष 2021 को लेकर या बनवानी है, या फिर वास्तु से संबंधित कुछ जानना है, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दिख रहा है मयंक जी का, इससे आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए, हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।